फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी योब का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 1 से 4, 6 से 7 तक। योब यह कहने लगा, क्या इस पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन सेना की नौकरी की तरह नहीं? क्या उसके दिन मजदूर के दिनों की तरह नहीं बीतते? क्या वह दास की तरह नहीं जो छाया के लिए तरसता है, मजदूर की तरह जिसे समय पर वेतन नहीं मिलता? मुझे महीनों निराशा में काटना पड़ता है, दुख भारी रातें मेरे भाग्य में लिखी है। शैया पर लेटते ही कहता हूँ, भोर कब होगा? उठते ही सोचता हूँ, संध्या कब आएगी? और मैं सैकाल तक परेशान रहता हूँ। मेरे दिन जुलाहे की भरनी से भी अधिक तेजी से गुजर गए और तागा समाप्त हो जाने पर लुप्त हो गए हैं। हे प्रभु, याद रख कि मेरा जीवन एक श्वास मात्र है और मेरी आंखें फिर अच्छे दिन नहीं देखेंगी। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, वह दुखियों को दिलासा देता है। प्रभु की स्तुति करो, वह दुखियों को दिलासा देता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। दयालु ईश्वर के भजन गाओ क्योंकि यह हमारे लिए उचित है। प्रभु यरूशलेम फिर बनवाता और इस्राएली निर्वासितों को एकत्र कर लेता है। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, वह दुखियों को दिलासा देता है। प्रभु की स्तुति करो, वह दुखियों को दिलासा देता है। वह दुखियों को दिलासा देता और उसके घावों पर पट्टी बांधता है। वह तारों की संख्या निर्धारित करता और प्रत्येक का नाम जानता है। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, वह दुखियों को दिलासा देता है। प्रभु की स्तुति करो, वह दुखियों को दिलासा देता है। हमारा प्रभु महान, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह दीनों को ऊपर उठाता और विधर्मियों को नीचे गिराता है। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, वह दुखियों को दिलासा देता है। प्रभु की स्तुति करो, वह दुखियों को दिलासा देता है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 9, पद संख्याएं 16 से 19, 22 से 23 तक। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। यदि मैं अपनी इच्छा से यह कहता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता। जो कार्य मुझे सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ। तो पुरस्कार पर मेरा क्या दावा है? वह यह है कि मैं बिना कुछ लिए सुसमाचार का प्रचार करता हूँ।
और सुसमाचार संबंधी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल सा बन गया हूँ, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूँ, जिससे किसी न किसी तरह से कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 1 संख्याएं 29 से 39 तक। यीशु सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन और अंद्रेस के घर गए। सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बतलाया। यीशु उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अद्भुतग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। यीशु ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अद्भुतों को निकाला। वह अद्भुतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन यीशु बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करने लगे। सिमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चले, मुझे वहां भी उपदेश देना है, इसलिए तो आया हूँ। और वह उनके सभागृहों में उपदेश देते हुए और अद्भुतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी योग के ग्रंथ से है या अय्यूब के ग्रंथ से है। अय्यूब अपनी वेदना, अपने दुख को प्रकट करने के बाद प्रभु पर भरोसा रखा, प्रभु को पुकारा, क्योंकि मनुष्य पर भरोसा रखना बेकार है। विशेष करके दुख के अवसर पर मनुष्य से ज़्यादा फायदा प्रभु पर भरोसा रखना है। इसके पहले अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 4 में उसके मित्र एलीफज ने अय्यूब से कहा था कि पश्चाताप करो। अध्याय 5 संख्याएं 17 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, धन्य है वह मनुष्य जिसे ईश्वर सुधारता है, इसलिए तुम सर्वशक्तिमान के अनुशासन की उपेक्षा मत करो, क्योंकि वह घायल करने के बाद पट्टी बांधता है,
उसके हाथ मारते भी हैं और चंगा भी करते हैं। उसके हाथ मारते भी हैं और चंगा भी करते हैं। इस प्रकार के वचनों से एलीफज ने अय्यूब से कहा था, पश्चाताप करो। अय्यूब ने अपने मित्र को जवाब तो दिया और उसका कहना था, क्या इस पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन सेना की नौकरी की तरह नहीं? आज के पहले पाठ में यही हम लोग सुनते हैं। क्या इस पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन सेना की नौकरी की तरह नहीं? क्या उसके दिन मजदूर के दिनों की तरह नहीं बीतते? क्या वह दास की तरह नहीं जो छाया के लिए तरसता है, मजदूर की तरह जिसे समय पर वेतन नहीं मिलता? तो 3 प्रकार के जीवन बहुत नाजुक है। एक तरफ से नालायक है, सैनिक का जीवन, मजदूर का जीवन और दास का जीवन बहुत बेकार जैसे हैं। और अय्यूब का कहना है हमारा जीवन भी इसी तरह है। और उसका आगे कहना है, मुझे महीनों निराशा में काटना पड़ता है, दुख भरी रातें मेरे भाग्य में लिखी हैं। शैया पर लेटते ही कहता हूँ भोर कब होगा, उठते ही सोचता हूँ संध्या कब आएगी, और मैं सायंकाल तक निरर्थक कल्पनाओं में पड़ा रहता हूँ। इसी तरह मनुष्य को कभी दिनों, सप्ताहों, महीनों या सालों तक दुख से गुजरना पड़ता है, लेकिन हर दुख का अंत होगा। और अंतिम में अय्यूब प्रभु को पुकारता है और उसका कहना है, प्रभु याद कर कि मेरा जीवन एक श्वास मात्र है और मेरी आंखें फिर अच्छे दिन नहीं देखेंगी। प्रभु को पुकारता है। हमें दुखों में, कष्टों में ईश्वर को बुलाना है, ईश्वर से रिश्ता रखना है। इसलिए हम लोग बाइबल में ऐसे अनेक वचन पाते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 में इस प्रकार पढ़ते हैं, पुत्र यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। यदि तुम अच्छा कार्य करना चाहते हो तो संकट, समस्या जरूर आएगी। तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो। विपत्ति के समय तुम्हारा जी घबराए नहीं। बहुत सारे लोग विचलित हो जाते हैं, घबराए जाते हैं, और ऐसे नहीं करना चाहिए। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। अंत में तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो। बहुत सारे लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वे ईश्वर से नाराज रहते हैं या अन्य लोगों से सच्चाई को स्वीकार करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों का दुख बढ़ता जाता है। आगे ग्रंथकार कहता है, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की धरिया में ईश्वर के कृपा पात्रों की। तो दुख के द्वारा हम पवित्र हो जाते हैं। हमारा असली स्वभाव दुख के समय, विपत्ति के समय हम जान सकते हैं। तो इस संदर्भ में याद रखें, कौन है वह सच्चा नेता? सच्चा नेता वह है जो संकट के समय, विपत्ति के समय ईश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़ता है, दूसरों को मार्ग दिखाता है। वह सच्चा नेता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब कोई भी नेतृत्व कर सकता है। सच्चे नेता लोग संकट के समय, समस्याओं के समय प्रभु पर भरोसा रखकर, प्रभु से विवेक लेकर आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी
मार्ग दिखाते हैं। हम यह कृपा मांगते हैं कि समय समय पर हमारे जीवन में दुख कष्ट आने पर हम प्रभु को बुलाए, प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु पर अटूट विश्वास रखें। इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र से हैं, अध्याय 9 और संख्याएं 16 से। इसमें हमने सुना संत पौलुस कहते हैं, मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। और संत पौलुस समझाते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। सुसमाचार के प्रचार के लिए संत पौलुस को प्रभु यीशु ने आदेश दिया था, इसलिए उनका कर्तव्य है। और सुसमाचार क्या है? इसी पत्र के अध्याय 15 में संत पौलुस समझाते हैं कि सुसमाचार क्या है। यीशु हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। यह सुसमाचार है। और संत पौलुस ने कुरिन्थ के लोगों को सुसमाचार सुनाया और बहुतों ने प्रभु में विश्वास कर बपतिस्मा ग्रहण किया और कलीसिया का गठन हुआ। सुसमाचार पर आधारित एक समुदाय, विश्वासियों का समुदाय, उस समुदाय में पवित्र आत्मा के फल, दान और वरदान, करिश्माई वरदान विद्यमान थे। और इसी तरह सबों का, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, उन सबों का कर्तव्य है सुसमाचार का प्रचार। प्रभु यीशु ने स्वर्ग जाने के पहले संत मार्कुस के सुसमाचार में यह आदेश दिया है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं, तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ। और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हम प्रभु यीशु के लिए सुसमाचार सुनाए। पुनर्जीवित यीशु हमको शक्ति देते हैं, हमको यह मिशन कार्य देते हैं, हमको सुसमाचार सुनाना है। न केवल अपने शब्दों के द्वारा, बल्कि हमारे आचरण के द्वारा हमें सुसमाचार बनना है। सुसमाचार के प्रचार के साथ साथ हमें सुसमाचार बनना है। हम लोग यह कृपा मांगते हैं कि हम हमेशा सुसमाचार सुनाने के लिए तत्पर रहें, जिससे यह संसार बदल जाए, सभी लोग मुक्ति पाए, पापी लोग पश्चाताप कर प्रभु यीशु के पास आए और मुक्ति का अनुभव करें। हम यह कृपा मांगते हैं। आगे हमने सुना कि संध्या समय सूरज डूबने के बाद प्रभु यीशु ने रोगियों को चंगा किया। यहूदियों के पंचांग के अनुसार, कैलेंडर के अनुसार शाम से शाम तक एक दिन था। पहले यीशु सभागृह गए, वह साबत दिन था, शनिवार का दिन। अब सूरज डूबने के बाद रविवार चढ़ता है। शाम से रविवार शुरू है, इसलिए लोग बहुत सारे रोगियों को लेके प्रभु यीशु के पास आए और प्रभु ने रोगियों को चंगा किया और अबदूतों को निकाला। तो प्रभु यीशु भलाई करते हैं। तो इन पवित्र वचनों से हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु विश्राम के दिन सभागृह जाते थे, बाइबल पढ़ते थे और लोगों को शिक्षा देते थे। साथ साथ प्रभु यीशु रोगियों को चंगा करते थे। लेकिन अन्य दिनों में सूरज डूबने के बाद, माने रविवार के दिन, बहुत सारे रोगी प्रभु के पास आते थे। प्रभु उनकी भलाई करते थे, उनको चंगा करते थे। आगे हमने सुना, दूसरे दिन यीशु बहुत सवेरे उठकर घर से निकले
और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। वह रविवार का दिन सुबह था। पहले विश्राम दिन था, वो शनिवार का दिन था। अब यीशु रविवार के दिन सुबह बहुत सवेरे उठकर अकेले प्रार्थना में लीन रहे। प्रभु यीशु हमें क्या सिखाना चाहते हैं? हमको व्यक्तिगत प्रार्थना जरूर करनी है। सामाजिक प्रार्थना, जैसे हमने सुना कि सभागृह में जाकर विश्राम के दिन यीशु प्रार्थना करते थे, प्रवचन देते थे, वह काफी नहीं है। हमें सुबह प्रार्थना करनी है। विशेषकर प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं रविवार के दिन हमको एकांत में प्रार्थना करनी है और उसके बाद अन्य प्रार्थनाओं में हम लोग शामिल हो जाए। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 और संज्ञा 6 में प्रभु यीशु ने व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में इसी तरह समझाया था। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। हमें अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर एकांत में पिता ईश्वर से प्रार्थना करनी है, रिश्ता जोड़ना है। अपने कमरे का मतलब बाहर का जो कमरा है यह भी मतलब हो सकता है। हमारे दिल में प्रवेश कर यह द्वार सब बंद करे, आंखें कान सब बंद कर प्रभु में लीन हो जाए, पिता ईश्वर से रिश्ता जोड़े, पिता ईश्वर से अपनी बातें करे, उनकी बातें सुने। तब हम लोग दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनके कार्यों की शक्ति उनकी व्यक्तिगत प्रार्थना है, सामाजिक प्रार्थना है। तो प्रार्थना के बिना हम कुछ भलाई करें यह टिकाऊ नहीं है, ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान नहीं है। प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु से, पिता ईश्वर से और पवित्र आत्मा से गहरा रिश्ता रखते हुए दूसरों की भलाई करनी चाहिए। चाहे हम शिक्षा दे, सुसमाचार का प्रचार करें, अबदूतों को निकाले या रोगियों को चंगा करे, यह सब हमारी प्रार्थना का फल होना है। याद रखें, जब बालक यीशु माता मरियम के गर्भ में आते ही माता मरियम ने तुरंत जाकर अपनी कुटुंबनी एलिजाबेथ की सेवा की। उनके गर्भ में रहने वाले बालक यीशु ने उस परिवार के सभी सदस्यों को पवित्र आत्मा से भर दिया। यह मिस्सा बलिदान का प्रतीक है। हम प्रार्थना कर मिस्सा बलिदान में भाग लेकर दूसरों की सेवा के लिए निकले। यही प्रभु यीशु हमको परोक्ष रूप से सिखाते हैं। रविवार का दिन पवित्र दिन है, प्रार्थना का दिन है। मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेकर हम दूसरों की भलाई करें। तो आज के सारे पवित्र वचनों को सुनने के बाद हमें क्या करना है, इसके बारे में संत पौलुस हमको सूचना देते हैं, प्रेरणा देते हैं। आज के दूसरे पाठ के अंतिम में उनका कहना है, मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबके लिए सब कुछ बन गया हूं, जिससे किसी न किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। हमें प्रार्थना करनी है, दूसरों की सेवा करनी है, ताकि दूसरे लोगों का उद्धार हो। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। तो हमारा विकास होना है, दूसरों का भी विकास होना है। हमारी मुक्ति होनी चाहिए और साथ साथ अन्य सभी लोगों की भी मुक्ति होनी चाहिए। इसलिए संत पौलुस आगे उनका कार्यक्रम समझाते हैं। सब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं। वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि हम अनश्वर मुकुट के लिए, संत पौलुस स्वर्गराज्य के लिए
प्रयास करते थे, परिश्रम करते थे। इसलिए मैं एक निश्चित लक्ष्य सामने रखकर दौड़ता हूँ। एक प्रतियोगी के समान संत पौलुस अपने जीवन में एक दौड़ पूरी कर रहे हैं। मैं ऐसा मुक्केबाज हूँ जो हवा में मुक्का नहीं मारता। मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूँ और उसे वश में रखता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद स्वयं मैं ही ठुकरा दिया जाऊं। संत पौलुस अपनी मुक्ति के लिए अथक परिश्रम करते थे। एक निश्चित लक्ष्य सामने रखकर वे दौड़ते थे, प्रयास करते थे, कठोर परिश्रम करते थे और उनका मानना है कि वे नष्ट ना हो जाए और अन्य लोग भी। यह हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम हर प्रकार की प्रार्थनाओं में रुचि रखकर, प्रार्थनाओं से शक्ति पाकर हम लोग दूसरों की भलाई कर सके, दूसरों की मुक्ति के लिए परिश्रम कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।